किसान परिवार का लोग हो और किसान कौम का स्वाभिमान है। राजस्थान नहीं पूरा देश के महीने बढ़ाने काम हनुमान जी बेनीवाल करियो। आज देश का किसी कोना में जाए और सिर्फ खियूसर और नागौर को नाम लेता है लोग जो अपन मान सम्मान देवे, मैंने सब बड़ी भूमिका हनुमान जी की है। आप लोग बहुत मजबूत हो कि हर परिस्थिति में आप हनुमान जी बेनीवाल के सागे चलिया। 2008 ले और 2024 तक बहुत लंबो सफर जो है वो आप हमेशा हनुमान बेनीवाल जी ने बहुत मजबूत करने को प्रयास करियो। मैं तो इतो निवेदन आप सब करूं, आने 13 तारीख का चुनाव है, एक महीने आपने वोट देवणु पहली कई चीजें सोचनी है, क्योंकि सरपंच को वोट को नहीं हो, वो विधायक और एमपी को जो को वोट है वो वोट प्रदेश और देश के महीने नीतियां बने भी बड़े प्रतिनिधित्व करने वाला वोट है। सरपंच को वोट अलग हुए, विचारधारा अलग हुए, सरपंच के महीने रिश्तेदारी प्यार प्रेम अड़ोसी पड़ोसी कई समीकरण हुए, पर राजस्थान विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वास्ते अपन एड़ो आदमी भेजनो है जो शिक्षित हुए, अच्छी बात करे और हनुमान बेनीवाल जी की जगह विचारधारा है भी विचारधारा न प्रदेश और देश के महीने आगे बढ़ाने को काम करे। एक बात मैं तो ही निवेदन आप सब करूं, बहुत ही समझदारी हूं, बहुत विश्लेषण कर, क्योंकि अब का जगह चुनाव है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, पूरा देश की नजर आप देख रहे हो अखबार का माध्यम। हगड़ा लोग सोच रहे हैं कि खियूसर के महीने हनुमान बेनीवाल ने पीछे किया रखी जाए, बहुत बड़ो चक्रव्यूह जो है, पर वो लोकतंत्र के महीने इस चक्रव्यूह ने तोड़न को जो है वो हगड़ो झाड़ो। आप लोग जानो जनता जनार्दन कहते हैं कोई नहीं तो रंग को राजा बनाए दो, राजा रंग बनाने को लोकतंत्र का महीने सब बड़ो अधिकार जगह है वो आप लोगों का है। मैं तो इतो ही निवेदन आप सब करूं, बहुत समझदारी हूं, 13 तारीख तक आपने बहुत अनुशासित तरीका हूं आपन आगे बढ़ना है। हनुमान बेनीवाल जी की विचारधारा बाका विकास का काम और इलाका ने जो पहचान पूरा देश के मैंने दिलाई है, हाँ सब चीजों को आपने ध्यान रख पड़ो। और आने वाली 13 तारीख का 1 नंबर चुनाव चिन्ह बोतल मशीन में आपके सगड़ा ऊपर बोतल को चुनाव चिन्ह आवेलो। एक बात है सब ज्यादा आपके आप लोग आशीर्वाद दिराए और कनिका जी ने आप सब लोगों ने मिलकर विजय बनाए और आपा को प्रतिनिधित्व राजस्थान की विधानसभा में आरएलपी को किया हुए भी चीज वास्ता पूरा आशीर्वाद आप लोग दिराइयो। मैं आप सबको दिल की गहराई में धन्यवाद दूं और शीतला माता जी आप सबका उज्जवल भविष्य की शुभकामना प्रस्तुत कर और आई शब्दों के साथ मैं हमारी वाणी विराम दूं कि 13 तारीख का ज्यादा हनुमान बेनीवाल जी की विचारधारा ने मजबूत करने वास्ते बोतल का चुनाव चिन्ह में वोट दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। अब एक बार जोरदार तालियां पूर्व एमएलए साहब नीमड़ी से जो सरपंच साहब आए हैं उनसे निवेदन आगे पधारें, सापा बनाकर स्वागत करेंगे। नीमड़ी सरपंच साहब, गुरुजी से निवेदन है कि नीमड़ी सरपंच साहब का स्वागत, जोरदार तालियों स्वागत सरपंच साहब का। अब चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे विधायक प्रत्याशी कनिका जी बेनीवाल से कि वो सभा को संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियों स्वागत, बोलिए शीतला माता की। कनिका जी बेनीवाल। राम राम सा। खुड़खुड़ा खुर्द की इस चुनावी सभा में पधारे मंचासीन अतिथिगण, सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, आज इस सभा में जिस जोश से आपने गर्म जोशी से बहुत बाहर से आपने स्वागत करना शुरू किया है, शायद बच्चे बताना चाह रहे थे इस रोड के बारे में कुछ एमपी साहब को, तो वो पास हो चुकी है। बच्चे ही पीछे से आवाज आ रही है कि वो पास हो चुकी है। तो मैं आपको जैसे अभी बच्चियां भी बता रही है, आज ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि बच्चियां अपने मन की बात खुल के कह सकती है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे प्रत्याशी के रूप में चुना है और ये बच्चियां अपने मन की बात अभी स्कूल की एक लाइब्रेरी बनाने की बात कर रही हैं। हाँ, तो ये लाइब्रेरी मेरे खाते में, मुझे बता देते हो तो ये मेरे खाते में रहेगी आपकी। देखो किस तरह का जोश है, महिला कैंडिडेट आते ही और महिला को चुनते ही कैसा जोश है। आज तक आप सब लोग काम करवाते आए हैं, लेकिन आज मैं इस चीज से आश्वस्त होके जा रही हूँ कि महिला शक्ति अपना पूरा और बच्चियां जो है वो अपने मन की बात कह सकती है। अब महिलाएं हैं वो पानी की बात कर रही है। यहाँ इस एरिया में हमें खिमसर में सड़क हो चुकी है, लाइट हो चुकी है, अब बारी पानी की है। अब 2008 से लगातार विकास को 4 चांद लगे हुए हैं। अपन सड़क की भी व्यवस्था हो गई, लाइट की भी हो गई है, लेकिन अब महिलाओं के पानी की समस्या है वो प्रायोरिटी रहेगी, अपनी प्राथमिकता यही रहेगी कि कैसे सबसे पहले महिलाओं को इस पानी की समस्या से निजात मिले।
क्योंकि सबसे ज्यादा उन्हीं को पानी ढोना पड़ता है। इसलिए टंग बनी हुई है तो क्या दिक्कत है यहाँ पे? तो वो जो भी है वो दिखा के हम सब उसका आपके पूरा समाधान किया जाएगा, इसका मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। मैं आपसे एक ही निवेदन कर रही हूँ कि विकास के नाम पे कोई वोट मांगने नहीं आएगा, क्योंकि बीजेपी वाले क्या गिनाएंगे कि खींवसर में विकास नहीं हुआ। उनको तो आप उल्टा जवाब भी दे सकते हो कि विकास कहाँ नहीं हुआ है। इसलिए मैं आपसे एक ही निवेदन कर रही हूँ, आने वाली 13 तारीख को इस चीज को ध्यान में रखना कि आपके बीच में कौन आपके बीच में आके आपकी समस्या को सुनेगा। बीजेपी वाला नेताजी आवेला सुनर जाए पचके भाई कुचेर वाला करी या खींवसर वाला करी, अब वह नहीं वह बात ध्यान को नहीं। अब आपको हाँ सरकार पैसा देगी, लेकिन लाना कहाँ से है ये भी पता होना बहुत जरूरी है। आपको पता है नेताजी कहीं से भी जोड़ तोड़ करके अपने खींवसर को सबसे आगे विकास में रखेंगे। इसलिए इसी चीज को ध्यान में रखना कि विकास की यही गति हमारी खींवसर की रुकनी नहीं चाहिए। और आने वाले 13 तारीख को एक एक बहन से, बेटियों से और भाइयों से और बुजुर्गों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप एक एक मत का प्रयोग सोच समझ के कीजिए और बोतल पर ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद देकर मुझे विजयी बनाए। मैं हमेशा आपके बीच में हाजिर रहूंगी, जैसे ये दोनों भाई आज तक आपके बीच में रहे हैं। धन्यवाद सा, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार जोरदार तालियां स्वागत। अब मैं संबोधन की करूंगा हमारे सबके लोक लाडले और देश और प्रदेश की आवाज हनुमान बेनीवाल जी से कि वो सभा को संबोधित करें। हमारे बीच में भागीरथ जी डूडी साहब है, उनकी भी इच्छा, लेकिन समय की कमी को देखते हुए मैं निवेदन करूंगा नेताजी से, एक बार जोरदार तालियां स्वागत। बोलिए वीर नेताजी महाराज की। खुड़कुड़ा खुर्द के अंदर जोरदार जयकारा लगाएं। शीतला माता की, कालका माता जी की, तेजाजी महाराज की, राम साहब पीर की। उपस्थित छोटे भाई नारायण बेनीवाल, आपके विधायक मेघ सिंह जी, गुरु जी, लूणी से अपने आप से चुनाव लड़े बद्री जी प्रजापत, आपकी प्रत्याशी कनिका बेनीवाल, भागीरथ जी, सम्मानित मंच, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बड़ी तादाद के अंदर पधारी हुई मातृशक्ति और प्यारे बच्चों। एक जयकारा मैं भूल गया था, बोले लक्ष्मीदास जी महाराज की। बेड़ी है ना मीटिंग अगले, आपने अगले बादशाह बेड़ी है ना, ठीक। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा इस बात का कि पूरे गाजे बाजे के साथ बग्गी में बिठा के मुझे यहाँ तक आप लेके आए, और आपका जोश और उत्साह देख के लग रहा कि इस बार बड़ा आशीर्वाद देने का मन आपने बना लिया। 18 के चुनाव के अंदर थोड़ी सी मैं आपको संभाल नहीं पाया, उस वजह से वोट बट गया था, लेकिन इस बार लंबे समय से आपके बीच हूं और हमेशा आपने मेरे परिवार का सहयोग किया, आशीर्वाद दिया। और आपको एक ही बात सोचनी है इस चुनाव के अंदर, ये सीट आरएलपी ने खाली की और देश और प्रदेश के अंदर, दिल्ली में तो मुझे भेज दिया लोकसभा के अंदर आपने, लेकिन विधानसभा में आरएलपी का एक विधायक होना जरूरी है। बिना आरएलपी के विधायक के आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा विधानसभा के अंदर, इस बात को सोच के और आपको आरएलपी पार्टी को यहाँ से भारी वोटों जिताना है। आरएलपी का जो गठन किया, किन परिस्थितियों के अंदर एक व्यक्ति जिसने जीवन के 20-25 साल जवानी के आपके संघर्षों के लिए, किसान कौम के सम्मान के लिए, आपका मान बढ़ाने के लिए सत्ता को ठोकर मार के बार बार वो आपके लिए लड़ता रहा, हर बार लड़ता रहा, हर जाति के लिए लड़ा, हर कौम के लिए लड़ा, और किसान, जवान और पहलवान बेटियों के लिए लड़ा। और दलितों पे जब भी अत्याचार हुआ वो व्यक्ति दलितों की रखवाली के लिए आगे खड़ा मिला, दलितों के हितों की रखवाली भी की। भाइयों, या मेघवाल समाज की बड़ी संख्या इस इलाके के अंदर, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हरियाणा में बीजेपी की जैसे ही सरकार बनी, मोदी की कथनी और करनी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण का वर्गीकरण करो। जब आपने विरोध किया तो मोदी ने कहा वर्गीकरण नहीं होगा, और हरियाणा में सरकार बनते ही शेड्यूल कास्ट के आरक्षण को 2 टुकड़ों में बांट दिया। राजस्थान में अगर उपचुनाव जीत गई भारतीय जनता पार्टी तो अगली बारी राजस्थान की है। धीरे धीरे सारा काम करके पहले SC ST, फिर OBC और फिर आरक्षण को खत्म कर देंगे देश के अंदर। इसलिए इनके इन जो पैंतरे हैं इनको कामयाब नहीं होने देना है।
अब हमारी जो सीट है ये आरएलपी अगर जीतती है तो निश्चित रूप से मेरा सम्मान देश में बढ़ेगा। ये अपनी खुद की सीट है, आपकी सीट है, और आपने ही इसका गठन कराया आरएलपी पार्टी का, और आपके हाथ के अंदर ही वापस ये जो बागडोर आपके हाथ के अंदर है। डरने की आवश्यकता नहीं। कई लोग कह रहे हैं कि सब एक हो गए, वोट जोड़ो। कोई कितना एक हो जाए, खींवसर के अंदर लोकसभा में सब एक हो गए थे, फिर भी 5000 से जीते, और 3000 बल्ले वाला कितने हुए, 5 से 3 8000। अब की बार अपना चिन्ह भी एक नंबर पे आ गया, 5000 का फायदा वैसे ही हो गया। कैंडिडेट महिला है तो 5-4 हजार तो बच्चे ज्यादा वोट डालेंगे। देखो सारे सारे महिलाएं जिनका पहली बार वोट पड़ेगा, बच्चों का पहला वोट जो डालेगा, और पहला वोट नौजवान डालेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आरएलपी पार्टी को देगा। आज सोशल मीडिया का जमाना है और आप एक एक चीज को नोट करते हो। विरोधी आरोप लगाते होंगे, लेकिन विरोधी है कहां? बीजेपी का जो उम्मीदवार है वो तो मेरी ही स्कूल में तो पढ़ के गया। बीजेपी का उम्मीदवार तो बीजेपी में कब था? जो मेरी पीठ में खंजर घोंप सकता है, जो मेरी पीठ में छुरा चला के दुश्मनों के पास जा सकता है, वो व्यक्ति जनता को 50 बार धोखा दे सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पिछली बार दे दिया आपने वोट, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको संभाल नहीं पाया। अब बार बार मेरे खिलाफ वोट मत करना, नहीं तो आप ये अपने खुद के खिलाफ ही वोट करो। ये समझ लो कि मेरे खिलाफ वोट करने का मतलब किसान कौम, दलित भाई खुद के खिलाफ ही वोट कर रहे हैं। चुनाव के बाद जब रिजल्ट आएंगे, आपको पता मैं जीतूंगा तो पटाखे आम घर पे छूटेंगे, और वो अगर जीते तो पटाखे और कहीं छूटेंगे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना। उनका रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में, वो खड़े नहीं रह सकते, वो बैठ नहीं सकते जब तक इच्छा नहीं हो आला कमान की। और एक व्यक्ति है जो खुड़खुड़ा का अगर बच्चा भी आके कह दे कि हनुमान जी ये काम करना, मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप कौन सी पार्टी के हो, आपने वोट दिया कि नहीं दिया। मैं टेलीफोन उठा के लगा तो बताओ भाई क्या काम है, करना है। और मैंने काम भी किया, प्रयास भी किया। कुछ काम अगर यहाँ बाकी रह गए तो मैं पूरे काम आपके करवाऊंगा, आप निश्चिंत रहे। संकवास से लेके मुंडवा तक की सड़क दिल्ली भिजवा दी मैंने, और जल्दी इसकी स्वीकृति आ जाएगी। दिल्ली का पैसा लगेगा पूरा, और शानदार सड़क मुंडवा संकवास के बीच आपकी बनेगी। बीच में जगह जगह सीसी रोड बनेगी। कुछ आप मुझे यहाँ लाए हो तो निश्चित रूप से यहाँ की कुछ छोटे मोटे काम होंगे। सड़क तो आपके पूरी हो गई, और यहाँ के कोई काम है तो आप मुझे यहाँ के काम बताएं, मैं आपके वो काम भी कराऊंगा। एक तो 5 kV का ट्रांसफार्मर लिखा है, एक शीतला माता मंदिर के अंदर, ये अलग है। अच्छा, ये शीतला माता मंदिर का, अच्छा डाने होगा। ले भाई बच्चा का, ये मैं करवाता हूँ आपके दोनों ही, ठीक है। एक आपकी जितनी भी अर्जियां मेरे पास आई थी, सौभाग्य योजना का तो पूरा एक एक काम हो रहा है। आपके थोड़ा आचार संहिता की वजह शिकायतें और ये डिस्टर्ब हो गया, वो तो मैं कराऊंगा। लेकिन सौभाग्य योजना के अलावा जिनके नाम नहीं आए और कागज मेरे पास आ गया, वो 100% काम आपके हो गए, निकाल दिए मैंने, काम चालू हो जाएगा। चाहे 8 लाख का था, 5 लाख का था, 4 लाख का था और 15 लाख का था, सारे काम होंगे। सारे काम स्वीकृत कर दिए आपके। पानी, बिजली, सड़क, स्कूल। एमएलए का कोटा भी खर्च हुआ, एमपी का भी हो गया। सरकार रोक रही, लेकिन वो खर्च होगा क्योंकि मेरा कागज रुकता नहीं, समय लग सकता है। और जो विकास मैंने 15 साल के अंदर किया, सबसे बड़ी ताकत मैंने दी कि आपको एकजुट होना सिखाया, साथ बैठना सिखाया, और लड़ना बुलाया आपस में। लड़ने नहीं दिया आपको आपस में, मैं बीच में खड़ा हो गया, आपको घुटों में नहीं बंटने दिया। ये प्रयास मेरा 15-20 साल के अंदर रहा। इसलिए जो विरोधी थे वो तो भाग गए, अपने ही लोगों के हाथ, कंधे पे हाथ रख के उनको ले जा के वहां खड़े कर रहे हैं। नहीं तो बीजेपी के पास उम्मीदवार है, और कांग्रेस जिसको लाई है वो तो भाजपा के अंदर तो था। कांग्रेस से भाजपा और भाजपा से कांग्रेस। आरएलपी का उम्मीदवार है आपके बीच है, और मैं तो मेरे घर से खड़ा भी नहीं करता। मेघ सिंह जी बैठे हैं, सबको पता है। मैंने आप सबको इकट्ठा किया, आपने कहा एमपी साहब जाने, मेघ सिंह जी लड़ो। कह रहे लोगों को मूड को नहीं बगे, लोग हनुमान जी के अलावा, घर के अलावा वोट कौन दाम है, यहाँ की बात है। तो मैं नारायण को कहा क्या करें, नारायण बोले अपन सब मिलके लड़ाई सरकार से, मैं भी फ्री रहूं, आप भी रहो। कई बार हम नहीं पहुंच पाते, कैंडिडेट को लोग मान लेते, कैंडिडेट आ गया वोट मांगना, हम नहीं पहुंच पाएंगे सारी जगह। तो ये रणनीति के तहत, और बल्ला बार बार वोट खराब कर रहा था, तो बल्ले को भी भगाना था और चिन्ह को ऊपर लाना था। ये रणनीति थी, और रणनीति के तहत कनिका को चुनाव मैदान के अंदर उतारा। और ये आप
कैंडिडेट देखेंगे ये कोई भाषण नहीं देती, कभी मेरे साथ तो आई भी नहीं बाहर। 15 साल हो गए शादी को, कई बार आपने कहा मैडम को लाओ करो करो, मैं तो कभी साथ ही नहीं ले गया। ये घर के अंदर से बैठती है, चाय पानी की व्यवस्था, लोग आए करे, ये काम करती है। और पहली बार ये बाहर आई मंच पे, और आप निश्चित रूप से इसको भारी वोटों जिताएंगे, इसको आशीर्वाद भी देंगे। हम दोनों भाइयों को तो खूब आशीर्वाद आपने दिया, अगर इसको नहीं दिया तो ये नाराज होकर पीर भी जा सकती है, इस बात का भी ध्यान रखें। मारे दिक्कत कर दो ना मोटे अटैक में मन्ना तो फिर ला रहे हैं। तो विशेष रूप से वैसे रेवंत जी की पत्नी को मैंने प्रधान बनाया ना, मैं क्या रेवंत जी थारो भाग्य है कौन, तो 2 बार सरपंच हार गो यार। तो मैं वार्ड में शीलगांव में पैदल घुमा खड़ी हूँ, उसके लिए खड़ी हूँ कि मेरा ननियाल है, इनको तो पता है बैठा थाने ध्यान है पूरी बात। 40 वोटों में जीते शंकर जी, पड़गो लास्ट राउंड में बूंद आएगी बाहर, पड़गो काउंटिंग चले। जब मैं माँ यार मैं जीत जाए चिंता मत कर, पक्को जीत 40 वोटों जीत करे, मने प्रधान बनाए दो, मैं तावड़े पड़ियो छे नाको, मारा परिवार उम्र भर था की सेवा करी। मैं क्यों ये बंद प्रधान बनाया। दिक्कत इस बात की है कि विरोधियों के पास चला गया और मेरी पीठ में खंजर घोंप दिया। ये तो आप इतिहास जानते हो कि जितने भी लड़ाके हुए उन लड़ाकों, अरे कुछ नहीं होता एमएलए एमपी का पद, अभी मेरे पास रहता तो मैं एमएलए खड़ा करता उसको। इनको लड़ाया मैंने एमएलए का लूनी से, बद्री जी को वोट 20,000 वोट लिए इन्होंने, ये बीजेपी में चले गए थे बीच में। मैंने फोन करियो कि तंग गलडा करे, मैं जाओ अब मैं के पाचा जो बड़की है कि की कोने पागल बनार मान बिठा दिया 6-8 दिन पाचा आपका 6 महीना में आएगा बद्री जी, समझदार आदमी। ए कल के बाद पुग जी नहीं पाचा ले मैं ले आपने तो घर खुलो ही है। मैंने कहा मेरे यहाँ से कोई जा कैसे सकता है। मैं कितना सम्मान करता हूँ आप मान भी नहीं सकते। लोगों को तैयार करता हूँ और कम से कम लूट खसोट तो नहीं करता, मैं नुकसान तो नहीं कर रहा हूँ आपका। 15 साल में कोई कह सकता क्यों उतर में कि हनुमान जी ने किसी व्यक्ति का नुकसान किया। करो बिजली चोरी, मना किया मैंने, निकालो पत्थर, मौज करो, सड़कें बनाई, स्कूल बनाए, केंद्रीय विद्यालय ला रहा हूँ, महिला शिक्षा की बात करी, आंदोलन किए। और आंदोलन इतने किए कि देश के अंदर किसान कौम मानने लग गई कि नागौर का तेजा जी का भक्त देश के किसान जवान की रखवाली करेगा। इतना भरोसा पूरा देश कर रहा है, और पूरा जब देश भरोसा कर रहा है तो इस बात को मानना कि खुड़कुड़ा खुर्द में इस बार जाटाबाज, माड़ीबाज, मेघवाल जितने भी लोग हैं, माड़ी समाज का भी बार बार चेयरमैन बनवाता हूँ आपके नागौर के अंदर। मैं आपको ज्यादा तंग परेशान भी नहीं करता, लेकिन कभी कभी मैं भी उम्मीद करता हूँ, मैं इतना ध्यान रखता हूँ, थोड़ा बहुत मेरा भी ध्यान रखो आप। वापिस वोट तो हर बार आते हैं, वोट तो आते हैं, वोट अपने को देना ही है। आप लोग किसान हो और किसान की पैरोकारी मेरे को कौन करा इस देश में। कर्ज माफी की बात करना, टोल मुक्त, फ्री बिजली, सशक्त लोकायुक्त, एमएसपी खरीद, किसान की तो बात ही मैं कर रहा हूँ। पार्टी किसानों की है, जवानों की है। तो आप सब इस बार तय करें, इस बार खुड़कुड़ा खुर्द के अंदर जब वोट खुले तो आरएलपी जबरदस्त तरीके से आगे होनी चाहिए, ये मैं निवेदन करने आपके बीच है। पिछली बार तो एक बात है और की मन कई गांवों में चुनाव हारियो ना, तो लोग सोचे हनुमान जी खिलाफ वोट तो दे दिया, अब क्या कहीं जब मैं क्यों वोट कम किया दिया, कहते मांग नहीं कोने। तो मैं क्यों ओला हुआ थे, मैं कहा करो बरियन मन, कहते हैं राजस्थान में राज बनाओ, मैं वोट दे दें। मैं क्यों ठेठ करने आएगा लेगा बात में। तो अब की बार तो आ गया ना वोट की अपील करने गांव में, अब दे दीजिए 5 अगला मान ले, मैंने अगला बेला ही ठीक है ना। आपकी जो उम्मीदवार है, इतना मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि ये विधानसभा में ठीक पैरोकारी करेगी। आप रेवंत जी का भाषण भी रोज सुनो है, कहते भय निकल जाए और भय कहते हैं। आज का छोरा कटा वीडियो देख रहा, छोरा ऊंचा कहीं ले जा पटक दे मंजमन है ने खुद जान पड़िया क्या पटक कहीं कर या हमारा हिसाब भाई जोश कभी बेगो भाषण में पड़ गया अगले पास कहीं बात ये है। वे गलत जगह घेपराट की तो लाड गोड हो देखो बताओ बार आप एमएलए बनाए थे बेड़ा हो रहा हम घेपरा मैं सिंह दीर में बैठा ही बात करा रोज। मैं कह देखो लोग अकल क्या काटे आदमी की, जड़ा ही कहे भाई देखो भाई ने भाई लोग अलग कराए करने वाले ये कंधा मत हाथ रखे आगे ले जाए। बेटा बाप खिलाफ हो जाए, देखो आंगली पकड़ सिखावे सुख दुख में माँ बाप लावे और बूढ़ा माँ बाप ने लोग बाहर काट दे।
ये तो चल ही रहा है, कलयुग है। इसलिए मैं इस बात को बुरा नहीं मान रहा हूँ। थे गणा रामा क्षमा करता महाराज फिर तो ना थे हो तो हनुमान जी नो चलावे रेवंती ओ रेवंत जी जोर गाओ राम राम ठा राम राम ठा राम हाँ मैं तो काम करा दूँ था कार ले जी तो कागज बढ़ देते तो आपका खुद को सीटो सेक लियो, खुद था नहीं ध्यान कहीं हो पहले अब कहीं बातें सब जानो थे था को इतिहास छानो को ने तो मारी हिस्ट्री कोई छानी न भी की। वो कहना हनुमान जी नेता बना दिया, हनुमान जी नेता घर ही पैदा हुआ मैं बनाई कर दिया। मैं तो कॉलेज यूनिवर्सिटी को अध्यक्ष हो और जयपुर आयो था जगान वास्ते। मैं तो जयपुर से एमएलए बन जाता आसपास के इलाके से कहीं भी जाके। घना ही लोग बाहर जयपुर घाट पर बारों आज टिकटन लेवल बनाए, लेकिन मैंने कहा मैं नागौर जाऊंगा। शेखावाटी के लोग बच्चे कहते थे कि नागौर वाले तो तालाबों का पानी पीते हैं और नागौर के लोग पढ़ने में होशियार नहीं है, पढ़ते ही नहीं और नहीं पढ़ते थे 25 साल पहले। तब मैं आपको जगाने के लिए आया। 25 साल मेरी जवानी को खराब कर दिया मैंने, सत्ता को ठोकरें मारी। मैं चाहता तो 5-6 बार मंत्री बनता और मंत्री बन के फिर दूसरी दौड़ में शामिल हो जाता। इतना पैसा कमा लेता जिसका अंदाज भी नहीं हो। लेकिन मेरा मकसद था कि मैं आप सबको आगे लेके चलूं, साथ लेके चलूं। नरेगा में मजदूरी करने वाले का बेटा बेटे भी आगे पढ़े बढ़े। इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए मैं आपके बीच लड़ता और लड़के मैंने भस्मासुर पैदा किए जगह जगह, जो आज मुझे ही मारने के लिए ये भस्मासुर दौड़ रहे हैं। लेकिन भस्मासुर मार नहीं पाया था, आपको पता है, वो भस्म हो गया था। तो आप ये जनता की ताकत मेरे साथ है। बच्चों में विश्वास दिलाता हूँ इस चुनाव के बाद नया परिवर्तन राजस्थान की राजनीति के अंदर होगा। जिस तरह के पेपर लीक की घटनाएं हो रही है, दूसरे जो आतंक थे कांग्रेस सरकार में, जो घोटाले घपले हुए, उनको बीजेपी के लोग जेलों में नहीं डालेंगे। मिली कांग्रेस बीजेपी, मुझे मजबूत करोगे, मैं लड़ूंगा सड़कों पे और पेपर लीक के तमाम आरोपियों को हथकड़ी लगा के जयपुर की एमआई रोड पे उनका पैदल मार्च निकलवाऊंगा। आप मुझे ताकत दोगे, दोगे कि नहीं दोगे ताकत? तो फिर अब कोशिश यही करनी है, भारतीय जनता पार्टी आपकी पार्टी नहीं है, दिमाग से निकाल लो। कोई विचारधारा आपको नहीं मानती और यहाँ सिर्फ धर्म सांप्रदायिकता के नाम से वोट थोड़ा डालना है। यहाँ तो वोट ये देना, 2 उम्मीदवार खड़े हैं, दोनों उम्मीदवार देख लो। और पार्टियां कौन सी है? मोदी अमित शाह भजनलाल है जो आरएलपी को मिटाना चाहते हैं, और आप हो इधर हनुमान बेनीवाल है, उसका संघर्ष है। आपको खुद की आरएलपी की सीट थी, उसे मजबूत रखना है। थोड़ा थोड़ा वोट आपके पास ज्यादा कर लीजिए, हमारे पहले को उजाड़ करियो, फायदो कर दो, पाचो बेड़ा हो कर दे होते मन लागे। आपका मूड देख के लग रहा है कि आप पूरा आशीर्वाद दोगे। मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूँ। बच्चे वे जो भी हमारे खुड़कुड़ा खुर्द करला के जो काम है, कड़लू के काम है, वो सारे काम अपन पूरे करेंगे। आप निश्चिंत हो जाओ। मैंने आपको जगह दिया, और जगह दिया मतलब अब काम जो भी नेता आएगा उसको करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप निश्चिंत रहें। एमपी आपने मुझे बना दिया, 5 साल दिल्ली के अंदर मैं बैठा हूं, आपकी पैरोकारी मजबूती से करूंगा। लेकिन थोड़ा सा राजधानी में अगर ये सीट आरएलपी की नहीं आती है तो मेरी तरफ उंगलियां उठेगी कि हनुमान बेनीवाल का जनाधार कम हो गया खींवसर के अंदर, ये कहेंगे लोग राजस्थान के अंदर। और ये बात कहेंगे तब आप भी कमजोर पड़ जाओगे बाहर। अभी तो देखो खींवसर वालों को बड़ा सम्मान है देश के अंदर कि कहाँ के हो खींवसर के, यार बड़े मजबूत लोग आप तो, हनुमान जी को जीता तो हमेशा। फिर कहेंगे यार मजबूत नहीं, कमजोर पड़ गए आप। नागौर के लोग बड़े मजबूत हो, हनुमान को आप ताकत दे रहे हो। राजस्थान का जवान मजबूत है, ताकत दे रहा। तो मेरे ऊपर नहीं होगी ये हार, आपकी होगी। और आरएलपी फिर दूसरा कोई भी व्यक्ति क्षेत्रीय पार्टी बना के आपके लिए अपना टाइम नहीं खराब करेगा। वो इन चोरों के झुंड में शामिल होके जनता का शोषण करेगा। इस बात का ध्यान रखना। वोट की बोतल का चुनाव चिन्ह है 1 नंबर पे। 13 तारीख को वोट है। वैसे रेवंत 23 तारीख को वोट मांग रहा है। 13 का मन दे दीजिए और बच्चे जगह 23 का बिन दे दीजिए लिया पूरा। ठीक है, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।